मल्टी नेशनल रिटेल कॉरपोरेशन वॉलमार्ट अमेरिका समेत तकरीबन 24 मुल्कों में 10,000 से जायद सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स चलाती है। मई 2022 की फॉर्चून मैगजीन की ग्लोबल 500 लिस्ट के मुताबिक वॉलमार्ट की कुल आमदनी 570 अरब डॉलर थी, जो कई मुल्कों के जीडीपी से दुगनी है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि पौने 600 अरब डॉलर सालाना आमदनी की हामिल इस कंपनी के बानी सैम वॉल्टन एक गरीब किसान थे, जिनकी हमेशा हौसला शिकनी की गई कि वो कभी कारोबार नहीं कर सकते। सैमुअल मोरे वॉल्टन 28 मार्च 1918 को अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा के कस्बे किंगफिशर में एक किसान थॉमस वॉल्टन के यहाँ पैदा हुए। सैम वॉल्टन के बचपन में ही उनके वालिदैन अपना फार्म गिरवी रखकर रियासत ओक्लाहोमा से मिसूरी मुंतकिल हो गए और रोजगार के लिए छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। 1929 में शुरू होने वाली ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आलमी जीडीपी मनफी 26% तक गिर गया और दुनिया में बेरोजगारी की शरह 25% तक पहुंच गई। ऐसे में दाल रोटी कमाने के लिए सारे खानदान को दिन रात मेहनत करना पड़ती थी। वॉल्टन खानदान के लिए भी ये मुश्किल तरीन दौर था। तब सैम 10-12 साल के थे। उन्होंने वालिदैन का हाथ बटाना शुरू कर दिया और दूध फरोख्त करने लगे। एक वक्त पर स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अखबार कोलंबिया डेली ट्रिब्यून भी बेचा और 2 वक्त की रोटी के लिए एक होटल में वेटर की नौकरी भी की। 1940 में मैसूरी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्हें $75 माहाना पर जेसी पेनी डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पहली नौकरी मिल गई। ये सैम का रिटेल इंडस्ट्री में पहला कदम था, लेकिन ये नौकरी उन्हें कुछ ऐसी पसंद न थी, क्योंकि हिसाब किताब में कदरे कमजोर होने की वजह से कंपनी के मालिक ने उन्हें कई बार नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। इसी वजह से सैम ने भी कई बार सोचा कि शायद रिटेल बिजनेस में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। 1.5 साल जेसी पेनी में काम करने के बाद 1942 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और फौज में चले गए। उन्हें इंटेलिजेंस कोर में शामिल करके ओक्लाहोमा में जंगी तैयारों के प्लांट का निगरान मुकर्रर किया गया। मिलिट्री सर्विस में वो कैप्टन के ओहदे तक पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात हेलन से हुई और उन्होंने 1943 में वैलेंटाइंस डे पर शादी कर ली। 1945 में जंग खत्म हो गई तो सैम ने फौज छोड़कर अपना रिटेल बिजनेस शुरू करने का मंसूबा बनाया। $5,000 की जाती बचत और $20,000 अपने ससुर से कर्ज लेकर उन्होंने अरकानसास में बेन फ्रैंकलिन स्टोर्स की फ्रेंचाइज खरीद ली। ये बात काबिल जिक्र है कि ग्रेट डिप्रेशन और फिर जंग अजीम की वजह से उस वक्त अमेरिका में लाखों रिटेल स्टोर्स बंद हो चुके थे और ऐसे कारोबार में सरमाया लगाना खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता था। सैम ने 2 बुनियादी फैसले किए जो मार्केट की रवायत से हटकर थे। उन्होंने बड़ी कंपनियों की मसनूआत खरीदने की बजाय छोटे मैन्युफैक्चरर्स को तलाश करके उनकी मसनूआत अपने स्टोर पर फरोख्त करना शुरू की और अपने मुनाफे की शरह कम रखी। ये कोई गैर मामूली काम नहीं था, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि लोगों को चीजें सस्ती मिलने लगी, तो वो दीगर स्टोर्स पर जाने की बजाय सैम के स्टोर का रुख करने लगे। महज 3 सालों में वो इस काबिल हो चुके थे कि कर्ज चुका सकें और नए स्टोर्स खोल सकें। 1962 उनकी जिंदगी का फैसला कुन साल साबित हुआ, जिसने न सिर्फ सैम वॉल्टन की जिंदगी बदल दी बल्कि अमेरिका में रिटेल इंडस्ट्री का रुख भी मोड़ दिया। 2 जुलाई 1962 को सैम वॉल्टन ने रियासत अरकानसास के शहर रॉजर्स में पहला वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर खोला। इस स्टोर की खास बात ये थी कि ये एक छोटे शहर में खोला गया था। हालांकि कंपनियां नए स्टोर्स खोलने के लिए ज्यादातर बड़े शहरों के सबसे पुरौनक कारोबारी इलाकों का इंतखाब करती हैं, लेकिन सैम ने रवायत के बरक्स कुछ अलग करने का फैसला किया। उनका नजरिया था कि छोटे शहरों में मुसाबकत कम होने की बिना पर एक ही बड़ा स्टोर सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी होता है और किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले पर आने का इम्कान कम होता है। पहला स्टोर खुला तो उसके साथ ही ये फैसला किया गया कि वॉलमार्ट पर ज्यादातर अमरीकी साख्ता अशिया फरोख्त होंगी। इस मकसद के लिए दर्जनों छोटे मैन्युफैक्चरर्स के साथ मुआहदे किए गए कि वो गैर मुल्की कंपनियों की निस्बत कम कीमत पर मसनूआत फराहम करें। सैम वॉल्टन पहले शख्स थे जिन्होंने अपने स्टोर्स पर सेल्फ सर्विस शुरू की और पार्किंग फीस खत्म कर दी। ज्यादातर स्टोर्स पर पार्किंग फीस की वजह से लोगों को हमेशा जल्दी में शॉपिंग करना पड़ती थी, लेकिन वॉलमार्ट पर लोग स्टोर में जाते, इत्मीनान से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पसंद करते और दाखिली दरवाजे के पास बने काउंटर पर अदायगी करके चले जाते। सारिफीन की रहनुमाई के लिए इजाफी मुलाजमीन की ज़रूरत ना रही, तो इससे होने वाली बचत से वॉलमार्ट ने चीज़ें मज़ीद सस्ती कर दी। ये आइडिया इस कदर कामयाब रहा कि महज 1 साल में वॉलमार्ट की सेल्स 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ जिस चीज़ ने वॉलमार्ट को हरीफ रिटेल कंपनियों से मुमताज़ किया वो ये थी कि कंपनी ने लॉजिस्टिक्स पर ख़ास तवज्जो दी।
سیم والٹن نے ذاتی ٹرک سروس شروع کی اور ایسا بزنس ماڈل بنایا کہ والمارٹ کے علاقائی ویئر ہاؤس سے سامان محض ایک دن میں ہر سٹور تک پہنچ جاتا۔ اس پالیسی کو بھی سختی سے اپنایا گیا کہ سٹورز میں کبھی کوئی ریک خالی نظر نہ آئے۔ صارفین کی سہولت کو زیادہ سے زیادہ مد نظر رکھنے پر مبنی اس بزنس ماڈل نے سیم والٹن کو امریکی ریٹیل انڈسٹری کا کامیاب ترین انٹرپرینیور بنا دیا۔ 1970 میں سیم والٹن نے $50 لاکھ کی پہلی IPO سے والمارٹ کے 39% شیئرز فروخت کر دیے اور حاصل شدہ آمدن سے نئے سٹور کھولنے کا فیصلہ کیا۔ 1985 تک امریکہ میں 800 والمارٹ سٹورز کھل چکے تھے اور کمپنی نے ہر سال 100 نئے سٹور کھولنے کا ہدف مقرر کیا۔ 1990 میں والمارٹ نے اپنے کاروبار کو امریکہ سے باہر توسیع دینے کا فیصلہ کیا اور 1991 میں میکسیکو میں پہلا والمارٹ سٹور کھولا گیا۔ 5 اپریل 1992 کو جب 74 سالہ سیم والٹن کا انتقال ہوا تو 1735 والمارٹ سٹورز، 212 سیمز کلب اور 13 سپر مارکیٹ سے کمپنی کی سالانہ آمدنی تقریباً $104 ارب تھی اور اس کے ملازمین کی تعداد 3,80,000 تھی۔ سیم والٹن کی وفات کے بعد ان کے بچوں روب والٹن اور جان والٹن نے کاروبار کا انتظام سنبھالا۔ والمارٹ نے 1994 میں کینیڈا، 1995 میں جنوبی امریکی ممالک اور 1999 میں یورپ میں قدم رکھے۔ 2005 تک امریکہ اور یورپ میں ریٹیل گروسری بزنس کا تقریباً 20% شیئر والمارٹ کے پاس تھا اور امریکہ میں ہر 97 کلومیٹر پر ایک والمارٹ سٹور قائم ہو چکا تھا۔ 2005 تک امریکہ کے پہلے 10 امیر ترین افراد میں سے 5 کا تعلق والٹن خاندان سے تھا۔ آج والمارٹ کے دنیا بھر میں 10,585 ریٹیل سٹورز قائم ہیں، جبکہ 23 لاکھ ملازمین اور $576 ارب سے زائد سالانہ آمدنی کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی نجی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی ترقی کو معاشی ماہرین والمارٹ ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ جس علاقے میں بھی کمپنی نیا سٹور کھولتی ہے وہاں معاشی حالات بدلنے میں اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔